आकाश भाई भविष्य के थॉमस एडिसन हो सकते हैं। किसी को कमजोर समझने की गलती हमें नहीं करनी। थॉमस एडिसन का एक कहानी है। वो जैसे स्कूल जाना शुरू किए थे अपने, और 1-2 महीना हुआ था उनको स्कूल जाके, उनके स्कूल वालों ने, जो टीचर वगैरह थे, बकायदा उस बच्चे के बैग में एक लेटर डाला और वो लेटर बच्चे को बोला कि ये लेटर अपने मम्मा को दे देना, मम्मी को दे देना। अब वो बच्चा आया स्कूल से घर, अपनी मां को वो लेटर दिया और वो लेटर मां ने पढ़ा और मां ने उस बच्चे को कहा कि बेटा अब तुम कल से स्कूल नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे। उनको लगता है तुम इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, इतने टैलेंटेड हो कि शायद वो उतने काबिल नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सकें। अब वो मां अकेले लग गई उस अपने बच्चे को पढ़ाने में और उसे बनाने में। और आपको शायद पता ही होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप पे अटूट विश्वास हो सिवाय मां के, है ना आकाश भाई? मां ही होती है जिसकी नजर में उसका बच्चा हमेशा काबिल ही नजर आता है, और शायद उस मां को भी वो बच्चा काबिल नजर आया। उस बच्चे को मां बनाना शुरू की, पढ़ाना शुरू की खुद ही, और वो बच्चा बड़ा हुआ और उस बच्चे ने बड़े होकर के जो नाम कमाया, जो आविष्कार थे, वो आविष्कार जरा मैं देखा देता हूं। तो ये इनकैंडेसेंट जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, ये जो पहले वाले बल्ब थे, इसका आविष्कार उन्होंने किया। पहले गाने बजते थे, पहले की मूवी देखो, भूतिया मूवी जो होती है उसमें देखो कि इस तरीके के, उसको फोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये बनाया काइनेटोस्कोप, मूविंग कैमरा, जो ये जो कैमरा जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं जिससे, या जो हम लोग आजकल कर रहे हैं भैया, वो वीडियोग्राफी वगैरह की जाती है, उसका आविष्कार उन्होंने किया। फोनोग्राफ सिलेंडर, किनेटोग्राफ, फोनोमीटर, पैसीमीटर, काइनेटोफोन, मिमियोग्राफ, इलेक्ट्रिक पेन, विटास्कोप, क्वाड्र प्लग्स टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन माइक्रोफोन, वैक्यूम डायोड, ये सब एक्सपेरिमेंट थॉमस एडिसन ने किया अपने लाइफ टाइम में। थॉमस एडिसन ने। अब ट्विस्ट कहां आया उस बच्चे की जिंदगी में? उनकी माता का नाम था नैन्सी। एक दिन उनकी माता जी का देहांत हुआ। अब वो गया अपने माँ के कमरे की साफ सफाई करने, देखने क्या है कैसा नहीं, सामान वगैरह रहता ना, पुरानी चीजें माँ के कमरे की। वो चेक करते करते उसको वही लेटर मिला, और वो लेटर उसकी माँ ने संभाल के रखा था अपने बेटे के लिए। अब वो बच्चा वो जब लेटर पढ़ता है तो उसके आंसू बंद नहीं होते, काफी समय तक रोता है और आंसू पोंछ करके काफी फक्र महसूस करता है अपनी माँ के ऊपर। सोचो क्या था उस लेटर में? उस लेटर में लिखा था, उसके टीचरों ने लिख के भेजा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है। आपका बच्चा क्या है? मंद बुद्धि। वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे इसको, और इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। हम इसको 2-3 महीने से पिछले ट्राई किए, कोशिश किए इसको समझाने की, पढ़ाने की, पर ये पढ़, तो अब हम इसको पढ़ा नहीं पाएंगे। हम इस बच्चे को अब झूठा दिलासा आपको नहीं दे सकते कि हाँ हम पढ़ाएंगे, ये पढ़ नहीं सकता, इसीलिए हम इसको आप परमानेंटली आपको सौंप रहे हैं। हम इसको अब स्कूल से निकाल रहे हैं। निकाल दिया स्कूल से। सोचो, जिसको स्कूल से निकाल दिया, एक मां ने पाल करके बड़ा करके भविष्य का एक इतना बड़ा महान साइंटिस्ट बनाया, जिसने हमें कैमरा और इतने सब गैजेट दिए। आज अगर वो मां नहीं होती ऐसी, जो उस वक्त अगर वो भी मान लेती कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि है, बेकार है, तो आज वो बच्चा थॉमस एडिसन जैसा हमें नहीं मिल पाता, इतना बड़ा हीरा इस दुनिया को। तो हर बच्चे में क्या है बेटा? क्वालिटी। हर बच्चे में क्या है? क्वालिटी, और उसको मौका मिलना चाहिए। तो तुम्हें भी ये समझना है आकाश कि तुम्हारे अंदर क्या है? क्वालिटी है कोई ना कोई। जो दुनिया कहती है, जो लोग कहते हैं, वो मत मानो। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम भी कर सकते हो। अब करोगे ना? पक्का?